Hello students, I Pravesh Kumar Bansal, your friend, welcomes you in the series of discrete mathematics. In the last lecture, we discussed reflexive relation and other relation. Now we continue the reflexive relation and then we go further to the other types of relation. In the for example, if a equal to a comma b, तो इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन for the set A equal to in which there are two elements A and B. उससे पहले मैं तुम्हें एक दो चीज़ें और डिस्कस करता हूँ फॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में. इन द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन EXIV रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो मैंने क्या कहा था कि डायगोनल पेयर क्या थे हमारे कंपलसरी है. डायगोनल पेयर क्या है हमारे कंपलसरी है. यदि ये नहीं है तो हमारा क्या होगा, कोई भी रिलेशन क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो उसके लिए क्या है, मुझे कंपलसरी क्या है डायगोनल पेयर. तो उसके रिगार्डिंग में यदि मैं कुछ प्रॉपर्टी और बताऊं, यदि मुझे चेक करना है, जैसे क्या होता है हर बार सिर्फ हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हमारे सामने रिलेशन बना हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है कि डेट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. इसके अलावा भी हमारे पास क्या है कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं. तो उनको कैसे हम चेक करते हैं कि डेट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. तो फर्स्ट क्या है, हम चेक करते हैं बाई पुटिंग, यदि मैं इन डेफिनेशन इफ यू पुट y इक्वल टू एक्स, यदि मैं क्या है y इक्वल टू एक्स पुट करता हूं, देन स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू ऑलवेज, मस्ट बी ट्रू ऑलवेज. तो इसमें क्या होता है हमारा y इक्वल टू एक्स यदि हम पुट करते हैं और हमें क्या है सेम चीज मिलती है, तो हमें क्या है इससे पता चलता है कि रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव. सेकंड इज मैट्रिक्स फॉर्म. यदि हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में, यदि हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो हाउ वी फाइंड आउट कि दैट मैट्रिक्स इज फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट. तो इसमें क्या होगा, ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स मस्ट बी वन. हमारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, हमारे वन होने चाहिए. थर्ड क्या कहता है, यदि मुझे ग्राफ है तो ग्राफ में क्या होगा, सेल्फ लूप होगा, क्योंकि क्या होगा वन के साथ रिलेशनशिप होगी, टू के साथ रिलेशनशिप होगी. डेट मीन्स ग्राफ में हमारे क्या होंगे हमेशा सेल्फ लूप ऑन ईच वर्टेक्स. वी गेट सेल्फ लूप ऑन ईच वर्टेक्स. तो ये सब क्या है हमारी प्रॉपर्टी है फॉर टू चेक द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो अब ये जो हमारा एग्जाम्पल था सेट ए कॉमा बी, इसके केस में मैंने क्या है सारे ये पहले क्या है रिलेशन बनाए जो मैंने पहले बताए थे, टोटल 16 रिलेशन. इसमें से हमारे कौन कौन से रिफ्लेक्सिव है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है हमारा, एक तो इस केस में क्या होगा ए बी के केस में क्या होना चाहिए हमारा ए और बी जिसमें हमारा प्रेजेंट होगा वो हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे. तो बाय द फॉर्मूला, जो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2n स्क्वायर माइनस n. तो यहाँ पे हम यदि फॉर्मूले को पुट करें तो यहाँ पे क्या है 2n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू क्या है हमारी n इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे लिखा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, डेट मीन्स 2, 4 माइनस 2 डेट इज 2 स्क्वायर मीन्स 4. तो देयर आर टोटल 4 हमारे क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आना चाहिए इस केस में. तो कौन कौन से इसको हम चेक करें, तो एक तो क्या है हमारा देखो ए और बी हमें ये मिल रहा है, तो डेट मीन्स क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा. उसके अलावा क्या होगा ये ए एंड बी यहाँ भी मिल रहा है तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा. उसके अलावा क्या है ए और बी एक ये रिफ्लेक्सिव होगा, और उसके अलावा क्या है एक ये ए और बी भी प्रेजेंट है. तो इसके अलावा हमारा क्या है कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं आएगा जिसमें क्या है ए और बी दोनों एक साथ प्रेजेंट हों. यही नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये 4 ही रिलेशन हमारे यहाँ आ रहे हैं रिफ्लेक्सिव, जो हमारे क्या है बाई पुटिंग द 2n स्क्वायर माइनस n. यदि इस फॉर्मूले पुट करते तो हमारे कितने आ रहे हैं 4 ही आ रहे हैं फॉर द n इक्वल टू 2. तो इस पे गेट में 2010 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स. तो हमारे क्या है n इक्वल टू 5 एलिमेंट दे रखे हैं और मुझे क्या है फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन.
तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 2n² माइनस n। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 5 पुट कर दो, 2 5² माइनस 5 डेट मीन्स 2 25 माइनस 5 डेट गिव्स यू फाइनल आंसर 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 20 कहाँ पे है हमारा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज द इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमारे रिफ्लेक्सिव में क्या कह रहा था कि डायगोनल पेयर उसको चाहिए, कंपलसरी है। बट इन द केस ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन वो क्या कहता है कि डायगोनल पेयर मुझे नहीं चाहिए। यदि डायगोनल पेयर एक भी प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, रिलेशन हमारा कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये क्या कहता है, फॉर ऑल एक्स डेट बिलोंग्स टू ए, हमारा क्या है, एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। हमारा क्या होगा, जितने भी डायगोनल पेयर है वो हमारे कभी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं। फॉर ए सेट 1 2 3, इसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव फाइंड आउट कर लिए थे। अब क्या मुझे इररिफ्लेक्सिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, हमारा सारे के सारे हमारे इसमें प्रेजेंट होंगे। इसमें 1 1 भी प्रेजेंट होगा, 2 2 भी प्रेजेंट होगा, सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो डेट मीन्स ऐसा रिलेशन क्या होगा, कभी हमारे इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सेकंड इज फाई। फाई क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। अब देखो, इररिफ्लेक्सिव के केस में उसने ये नहीं कहा कि मुझे डायगोनल पेयर चाहिए, ये कंपलसरी है। तो इसने क्या कहा कि मेरे लिए कोई भी कंपलसरी नहीं है, बट मुझे क्या है, डायगोनल पेयर नहीं चाहिए, मुझे बस उससे एलर्जी है, बाकी से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। यदि कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो डेट मीन्स क्या होगा, ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट क्या है, 1 1 2 2 3 3। तो जो हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे वो तो हमारा क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। तो जो हमारे y हैं उसमें तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूं, पहले जो मेरे रिफ्लेक्सिव होंगे वो तो मेरे कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकते। अब क्या है, नो वाले में चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 2 3 1 3, तो यहाँ पे कहीं भी हमारे क्या है, डायगोनल पेयर नहीं है। तो डायगोनल पेयर नहीं है तो डेट मीन्स दैट रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वाले में क्या है, 1 1 2 2 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेशन हमारा क्या है, इररिफ्लेक्सिव नहीं है। लास्ट वाले में क्या है, हमारा डायगोनल पेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, डेट मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव। तो अब इस चीज़ों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यदि हम यहाँ पे देखें तो क्या है, कोई भी रिलेशन हमारा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव होगा तो वो कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, तो फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है, ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो बट वो क्या है, इररिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ना हो बट वो इररिफ्लेक्सिव भी हो। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या है, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी ना हो और इररिफ्लेक्सिव भी ना हो। ये भी पॉसिबल है। ये कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि यदि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो हमेशा इररिफ्लेक्सिव होगा, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। अब इसी के बेसिस पे हमारे क्या है, कुछ कंक्लूजन है। तो जो स्मॉलेस्ट हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था कि इसमें डायग्राम में क्या था, फाई। फाई क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा हमारा, लार्जेस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि मैं क्या करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैं क्या कर दूं, डायगोनल पेयर को माइनस कर दूं, तो ये क्या देगा मुझे, लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या करा मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है तो उसमें सारे के सारे पेयर्स आएंगे, उसमें क्या करूं मैं, डायगोनल पेयर्स को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, रिमूव कर दूं, तो वो इट गिव्स यू लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब इसके बारे में बात करूं तो अगेन देखो मैंने क्या बताया था, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे थे, n², टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n² एलिमेंट्स थे। तो n² एलिमेंट्स में क्या थे, कुछ डायगोनल थे और कुछ हमारे क्या थे, नॉन डायगोनल एलिमेंट थे। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या थे हमारे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और नॉन डायगोनल क्या होंगे हमारे, टोटल में से n को मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या है कि अगेन क्या है, अब ये बताओ कि डायगोनल के पास हमारी कोई चॉइस है, अगेन क्या है, डायगोनल के पास कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस। बट n² माइनस जो n एलिमेंट है इनके पास अगेन क्या है, 2 चॉइस है कि या तो प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। बट जो डायगोनल उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास सिंपली क्या है, नो प्रेजेंट, उनको प्रेजेंट होना ही नहीं है। यदि या नो प्रेजेंट मतलब क्या हो गया, अगेन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 1। और नो चॉइस 2 चॉइस है मतलब क्या हो गया, 2n² माइनस n। तो अगेन क्या हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन गए, अगेन 2 की पावर
एन स्क्वायर माइनस एन। तो मतलब क्या हो गया, जो 2n² माइनस एन है ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड इनरिफ्लेक्सिव रिलेशन, दोनों केस में क्या है हमारा सेम फॉर्मूला है। फोर्थ क्या कह रहा है, इफ टू रिलेशन R1 एंड R2 आर इररिफ्लेक्सिव, वो पहले से क्या है दो रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है, तो क्या उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी हमारा इररिफ्लेक्सिव आएगा। अब इसको यदि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने का चेक करो, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड देन प्ले। तो हमारा क्या है, यदि R1 एंड R2 बोथ क्या है इररिफ्लेक्सिव है, तो इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, इनमें क्या होगा हमारा डायगोनल पेयर ना R1 में प्रेजेंट होगा ना R2 में प्रेजेंट होगा। अब मुझे एलर्जी किससे, सिर्फ डायगोनल पेयर से है। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को एलर्जी किससे है, सिर्फ डायगोनल पेयर से है। तो यदि R1 और R2 दोनों के पास क्या है हमारे डायगोनल पेयर है ही नहीं, तो चाहे मैं उसका यूनियन करूँ चाहे इंटरसेक्शन करूँ, वो क्या होगा हमेशा इररिफ्लेक्सिव होगा। फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, यदि हमारा कोई रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया उसके बाद डायगोनल पेयर प्रेजेंट है, देन आर कॉम्प्लीमेंट। अब आर कॉम्प्लीमेंट जब मैं निकालूंगा तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से यदि मैं क्या करूं रिफ्लेक्सिव पेयर हटा दूं, यही तो कह रहा है, इसके अलावा बाकी पेयर से कोई मुझे मतलब ही नहीं है, तो क्या होगा वो जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो डेट मीन्स इट इज ट्रू। और वाइस वर्सा लाइकवाइज वो भी ट्रू होगा, यदि मैं इररिफ्लेक्सिव में से इररिफ्लेक्सिव पेयर हटा दूं तो मेरे पास क्या मिलेंगे डायगोनल पेयर, और डायगोनल पेयर क्या बताता है रिफ्लेक्सिव। तो क्या हो गया रिफ्लेक्सिव का कॉम्प्लीमेंट इररिफ्लेक्सिव होता है और इररिफ्लेक्सिव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। 6 है एनी सबसेट ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि हमारा कोई सबसेट है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का तो क्या वो इररिफ्लेक्सिव होगा, ऑब्वियस सी बात है वो ट्रू होगा, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन यदि हमारा है तो उसमें डायगोनल पेयर है ही नहीं। तो उसके अलावा क्या है, यदि मैं उसकी कोई भी सबसेट लूंगा तो वो क्या होगा हमेशा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। तो 6 इज ऑल्सो ट्रू। 7 क्या कहता है, इफ ए रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव, यदि हमारा क्या है रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है उसका इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स क्या होता है हमारा 1,2 है तो उसका इनवर्स क्या होगा 2,1 होगा। तो 1,2 का 2,1 होगा तो हमारा क्या ना मुझे 1,2 से प्रॉब्लम है ना 2,1 से मतलब है। और 1,1 का इनवर्स क्या होगा 1,1 होगा जो हमारा पहले से प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं किसी उसका इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास कभी भी क्या होंगे डायगोनल पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो रिलेशन क्या होगा मेरा हमेशा इररिफ्लेक्सिव होगा। तो डेट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये क्या कह रहा है, इफ ए रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव देन इट्स इनवर्स आर विल ऑल्सो बी इररिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो गया अगेन इट इज ए ट्रू इनइक्वालिटीज, ये क्या अगेन हमारी ट्रू है। अब इसको हम अगेन फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर द सेट एग्जांपल सेट ए कॉमा बी है, इसके बेसिस पे मुझे अगेन क्या है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो कौन कौन से आएंगे अगेन उसी फॉर्मूले से 2n² माइनस n, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो अगेन इट गिव यू 4 नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो 4 नंबर ऑफ कौन कौन से होंगे, तो ये जो हमारा ये तो कभी नहीं होगा जिसमें हमारे क्या थे डायगोनल पेयर प्रेजेंट हैं, तो ये तो कभी भी क्या होंगे मेरे इररिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। अब देखना मुझे किस किस में हमारे डायगोनल पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो कौन कौन सा है, एक तो हमारा 5 है ये नहीं होगा, बी ए हो सकता है ये नहीं होगा, ए बी होगा, और क्या होगा ए बी 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 ये भी नहीं होगा, ए बी बी ए ये होगा, इसके अलावा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो बाकी सब में देखो डायगोनल पेयर प्रेजेंट है, ओनली 4 रिलेशन वी गेट, तो उसको भी हम चेक कर सकते हो। तो यही 4 रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये मैं तुम्हें बता दिया है। अब इसके बेसिस पे क्या है कुछ कंक्लूजन है वो मैं तुम्हें निकालना है, ये तो टेबल का था जो मैं तुम्हें बता चुका। अब जैसे क्या है हमारा यदि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो क्या हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में इसको मैं कैसे चेक करूंगा, तो यदि मैं डेफिनेशन में y इक्वल टू एक्स पुट करूंगा तो क्या होना होगा, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस में ट्रू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ऑलवेज फॉल्स। तो हम इससे पहचानेंगे कि जो रिलेशन है वो मेरा क्या होगा हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड क्या है, जो ऑल डायगोनल एलिमेंट होंगे जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो उसमें रिफ्लेक्सिव केस में तो क्या आ रहे थे हमारे 1 होंगे, यहाँ पे क्या होंगे ऑल डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0, हमारे वो सब क्या होने चाहिए 0 हो गए। और नेक्स्ट क्या है हमारा यदि ग्राफ है तो क्या होगा नो सेल्फ लूप, कोई भी हमारा क्या है लूप प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे डायगोनल पेयर जब प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा सेल्फ लूप भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इट इज ए क्वेश्चन इन द नेट जुलाई 2016, तो उसका फर्स्ट यू पॉज द वीडियो देन
solve it and then you check your answer. Suppose that R1 and R2 are reflexive relation. हमारा क्या है, R1 भी reflexive है and R2 is also reflexive. Then which of the statement is correct? तो मैंने ये तुम्हें अभी इस टाइप की इन इक्वलिटीज को मैंने सॉल्व करवाया है. तो मैंने क्या कहा, तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन, मुझे सब में क्या करना है, यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब रिफ्लेक्सिव यदि हमारा कोई है सेट R1 और R2 है, तो यदि मैं इनका क्या करूं, यूनियन करूं, तब भी क्या मिलेगा मुझे, रिफ्लेक्सिव मिलेगा. और यदि मैं इंटरसेक्शन करूंगा तब भी क्या होंगे, एटलीस्ट मुझे डायगोनल पेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे. लाइक वाइज इररिफ्लेक्सिव केस में क्या होगा, हमेशा जो यूनियन और इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, हमेशा इररिफ्लेक्सिव होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ हमारा क्या होंगे, जो R1 इंटरसेक्शन R2 एंड R1 यूनियन R2 आर रिफ्लेक्सिव. तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन ट्रू है. बट यहाँ पे कहीं भी वो वाला नहीं है, दोनों का सेम नहीं है. तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट रिलेशन इज द सिमेट्रिक रिलेशन. तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक सिंपल यदि मैं बात बताऊँ तो उसका डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे. पहले मैं ये बता रहा हूँ, यदि सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि मेरे पास A, B पेयर है तो उसका जो सिमेट्रिक पेयर है, सिमेट्रिक पेयर या बेटा कई बुक में इसको बेटा फ्लिपिंग भी बोलते हैं, फ्लिपिंग. तो ये फ्लिपिंग क्या हुआ, इसका फ्लिपिंग पेयर A B का क्या हुआ हमारा B, A. यदि मेरे पास क्या है 1,2 प्रेजेंट है तो मुझे क्या चाहिए, 2,1 भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए, फ्लिपिंग उसकी होना चाहिए. यदि ये ऐसा है तो डेट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक. तो यही हमारा डेफिनेशन में लिखा है, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. यदि मेरे पास ए बी पेयर है और ए बी क्या है, हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, देन बी कॉमा ए. यदि ए बी है तो मुझे क्या चाहिए, बी कॉमा ए बी चाहिए. यदि ऐसा है तो डेट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट. तो हमारा यदि मैं मैट्रिक्स के केस में बात करूं तो सिमेट्रिक का क्या होगा, M ऑफ R और उसका इनवर्स क्या होंगे, दोनों सेम होंगे. ये क्या होंगे, दोनों हमेशा इक्वल होंगे फॉर सिमेट्रिक केस में. और क्या होगा, हमारा जो R होगा वो क्या होगा, R इनवर्स के इक्वलेंट हुआ. इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, हमेशा हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिक रिलेशन मिलेगा. अब इसमें थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं पहले कि कौन सा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, कौन सा नहीं. तो देखो बेटा, जो ये सामने टेबल बनी है तो सिमेट्रिक है. इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसका उल्टा, इसका अपोजिट भाई कौन सा हुआ हमारा, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक. ये दोनों अलग अलग है, इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या है, मुझे सिमेट्रिक के लिए टेबल को फिल करना है, देन वी गो फर्दर. तो फर्स्ट थिंग इज A क्रॉस A. तो A क्रॉस A क्या मेरा सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए बी है तभी मुझे बी ए चाहिए, यदि ए बी नहीं है तो मुझे बी ए भी नहीं चाहिए. तो सबसे पहले क्या है, A क्रॉस A में क्या होंगे, मेरे सारे के सारे. A क्रॉस B में क्या होगा, यदि 1 2 3 है तो यदि 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 भी आ रहा होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, हर रिलेशन का मुझे क्या होगा, सिमेट्रिक पेयर मिल जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 1,1 है तो उसका सिमेट्रिक पेयर क्या होगा, या फ्लिपिंग पेयर क्या होगा, 1,1 ही होगा. ऐसे क्या होगा, 1,2 का फ्लिपिंग पेयर क्या होगा, 2,1 होगा. तो जब मेरा क्या होगा, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा, सबके सब मुझे प्रेजेंट मिलेंगे. तो डेट मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज सिमेट्रिक. नेक्स्ट क्या है, 5. अब क्या है कि जो हमारा सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, यदि ए बी है तभी मुझे बी ए चाहिए, बट यदि ए बी प्रेजेंट नहीं है तो मुझे बी ए भी नहीं चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इम्पिटी रिलेशन है वो भी क्या होगा, मेरा हमेशा सिमेट्रिक होगा. नेक्स्ट है 1 1 2 2 3 3. तो 1 1 2 2 एंड 3 3 है, तो इनका फ्लिपिंग पेयर क्या हुआ, 1,1 का क्या हुआ, 1 1 ही हुआ, 2 2 का 2 2 ही हुआ और 3 3 का 3 3 हुआ. तो डेट मीन्स इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन. नेक्स्ट क्या है 1 2. तो 1 2 का हमारा सिमेट्रिक पेयर क्या है, 2 1. तो 2 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. जब 2 1 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. नेक्स्ट क्या आता है 1 1. फिफ्थ वाले में देखें तो 1 1 का सिमेट्रिक पेयर क्या हुआ, 1,1 ही हुआ, तो वो हमारा प्रेजेंट है ही. नेक्स्ट है 1 2. तो 1 2 का सिमेट्रिक पेयर क्या हुआ, 2,1, तो ये भी हमारा प्रेजेंट है. और 2 2 का सिमेट्रिक पेयर क्या हुआ, 2,2 का 2,2 ही हुआ. तो डेट मीन्स फिफ्थ रिलेशन इज सिमेट्रिक.
6 क्या कहता है, 1 1 का सिमेट्रिक पेयर 1 1 ही हुआ, 2 2 का सिमेट्रिक पेयर 2 2 ही हुआ, और 3 3 का 3 3 हुआ, और 1 3 का क्या होगा हमारा 3 1। तो 3 1 यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट 7, तो 1 3 का हमारा सिमेट्रिक पेयर क्या हो गया 3 1। तो 3 1 हमारा पहले में ही हमें मिल गया कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये क्या हो गया हमारा नॉट सिमेट्रिक। अब इसके बेसिस पे अगेन क्या है, सम देयर आर सम कंक्लूजन, तो हमें उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, अभी हम लोगों ने चेक करा टेबल में कि जो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन है वो क्या है हमारा 5, और लार्जेस्ट क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो A क्रॉस A। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में अभी आगे हम बात करेंगे, उसके अलावा बाकी और चीज़ें बात करता है। फोर्थ वाले पे यदि हम जाएं, इफ ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक, यदि हमारा कोई सेट ए पे क्या है सिमेट्रिक है, और उसका मैं यदि इन्वर्स फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, वो दोनों दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो ये देखा जाए तो हमेशा इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मेरे पास रिलेशन है 1 1 2 2 एंड 3 3, तो ये क्या है हमारा रिलेशन क्या है सिमेट्रिक है। यदि मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा तो क्या होगा, अगेन वी गेट 1 1 2 2 एंड 3 3, तो बोथ है इक्वलेंट। तो ये क्या होगा हमेशा R इज इक्वल टू R इनवर्स, क्योंकि यदि हमारा 1 2 पेयर है तो 1 2 यदि है तो उसका क्या होगा 2 1 भी प्रेजेंट होगा। तो यदि मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो इधर से मुझे 1 2 का 2 1 मिल जाएगा, और इधर से क्या मिल जाएगा मुझे 1 2 मिल जाएगा। तो डेट मीन्स हम जैसे उसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, मुझे अगेन वही पेयर दोबारा मिल जाएंगे। तो फोर्थ इज हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। फिफ्थ क्या कहता है, इफ टू रिलेशन R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, यदि हमारे क्या है दो रिलेशन R1 R2 आर सिमेट्रिक है, तो क्या उनका यूनियन और इंटरसेक्शन हमारा सिमेट्रिक होगा। यदि हम इसको चेक करें सिंपल, यदि मैं बात करूं, लेट सपोज R1 क्या है, मैं एक केस ले लेता हूं सिंपल जो ऊपर वाला है, पहले तो ये लेते हैं। एक में क्या है हमारा 1 1 2 2 एंड 3 3 ये है, और सेकंड सेट में R2 ले लेता हूं 1 1, जो ऊपर वाले केस में उसी में ले रहा हूँ 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। लेट्स सपोज दैट इज द रिलेशन R2 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो इस केस में यदि मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा, यदि मैं क्या करूँ यूनियन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे 1 1 2 2 एंड 3 3 मिल जा रहा है, और इससे क्या मिल जा रहा है मुझे 1 1 2 2 मिल जा रहा है, और साथ में क्या है 1 2 है तो 2 1 भी मिल जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब भी मैं यूनियन करूंगा तो हमेशा क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो मुझे क्या मिलेगा सिमेट्रिक मिलेगा। लाइक वाइज यदि मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या होगा, मुझे कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन जनरली क्या होंगे, या तो वो डायगोनल पेयर होंगे, या फिर क्या होगा यदि कोई रिलेशन यदि 1 2 है तो उसमें 2 1 प्रेजेंट है, तो ये ऊपर वाले में प्रेजेंट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, यदि मेरे पास डायगोनल पेयर मुझे मिल सकते हैं, या फिर क्या है फ्लिपिंग पेयर, यदि 1 2 है तो 2 1 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, वो रिलेशन क्या होगा हमेशा सिमेट्रिक। तो फोर्थ वन इज ऑल्सो ट्रू। अब 6 क्या कह रहा है हमारा, इफ ए रिलेशन इज सिमेट्रिक, यदि हमारा क्या है रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, देन इट्स सुपरसेट एंड सबसेट, वो क्या हमारा कभी भी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अब देखो मैं कोई रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, तो हम ऐसे लेट सपोज मैं R1 ले लेता हूँ 1 1 2 2 एंड 3 3। तो क्या मैं इसमें यदि मैं खाली 1 2 ऐड करता हूँ, ये हमारा क्या है अभी सिमेट्रिक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, रिलेशन मेरा क्या है R1 1 1 2 2 एंड 3 3, ये मैंने रिलेशन ले लिया जो क्या है मेरा पहले से सिमेट्रिक है। अब मुझे इसका क्या निकालना, सुपर सेट। तो लेट सपोज सुपर सेट के लिए क्या है, मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ 1 2। यदि मैं 1 2 पेयर इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो क्या रिलेशन ये अभी सिमेट्रिक है, नहीं, अब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक बनने के लिए क्या चाहिए मुझे 2 1 चाहिए। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जो उसका सुपर सेट है वो क्या होगा हमेशा सिमेट्रिक नहीं होगा। हो सकता है किसी केस में हो, बट यदि हमारा एक भी केस फॉल्स हो गया तो हम क्या है ऑलवेज नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज द सबसेट। तो सबसेट की बात करूं तो हमारा क्या हो गया, यदि ये इसी रिलेशन का मैं सबसेट निकालूं और मैं कहूं 1 1 एंड 2 2, तो इस केस में तो क्या होगा, ये चाहे मैं कोई सा भी लूंगा डायगोनल पेयर तो ये आ जाएगा। बट लेट सपोज हमारा ये रिलेशन ऐसा था मैं ले लेता हूँ लेट सपोज ये 1 1 2 2 एंड 3 3, और उसके साथ 1 2 और 2 1 दोनों दोनों आ रहे थे पहले से ही। ये क्या है हमारा रिलेशन पहले सिमेट्रिक है, 1 2 का 2 1 भी है। अब मैं इसका सबसेट ऐसा लेता हूँ कि मैं 1 1 को ले ले रहा हूँ, और क्या ले रहा हूँ खाली 1 2 को ले रहा हूँ।
सबसेट हुआ, ये मैं पॉसिबल है, मैं ऐसा ले सकता हूँ। तो ये जो 1,1 तो क्या हमारा सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फेल नहीं कर रहा है, बट 1,2 क्या कर रहा है, हमारे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फेल कर दे रहा है। तो डेट मीन्स क्या है, कि ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है कि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या है, यदि इसको मैं सबसेट लूंगा तो वो गया सिमेट्रिक बन जाएगा। मगर क्या है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, ऑलवेज की। तो जब ऑलवेज की बात कर रहे हैं तो यदि एक केस में फॉल्स है तो डेट मीन्स ऑलवेज फॉल्स। तो 6 वाले में क्या हो गया, रिजल्ट क्या आया, फॉल्स है। अब लास्ट 7, इफ ए रिलेशन इज सिमेट्रिक, यदि हमारा क्या है, कोई रिलेशन पहले से सिमेट्रिक है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज भी सिमेट्रिक। वो क्या कह रहा है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो हमारा सिमेट्रिक होगा। तो यदि मैं सिर्फ डायगोनल पेयर वाला लूंगा सिमेट्रिक रिलेशन, तो उस केस में तो क्या होगा, इट इज ट्रू। बट लेट्स सपोज उस केस में तो क्या हो गया, हमेशा ट्रू हो गया। अब क्या मैं फ्लिपिंग पेयर के लिए यदि चेक करूं, जैसे कि यदि मैं यही रिलेशन ले लूं जो ऊपर था, 1,1,2,2 एंड उसके साथ में 1,2 एंड 2,1, तो ये क्या रिलेशन मेरा पहले से सिमेट्रिक है। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, अगेन 1,1 का 1,1 ही हो जाएगा, 2,2 का 2,2 हो जाएगा, और 1,2 का क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, और 2,1 का क्या हो जाएगा, अगेन 1,2। तो क्या होगा, ये भी मेरा हमेशा सिमेट्रिक हुआ। तो डेट मीन्स क्या होगा, यदि मैं कोई रिलेशन पहले से सिमेट्रिक है और उसका मैं यदि कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो वो हमेशा क्या होगा, मेरा सिमेट्रिक होगा। तो डेट मीन्स 7 इज ऑल्सो ट्रू। ये क्या है, अगेन ट्रू। नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें एक हमारा भी छूट गया था, थर्ड वाला केस में टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं इसकी बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगेन मैं सिंपल एक, जैसे एक तुम्हारे सामने पहले एक बात कर लेता हूँ, इसकी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। लेट सपोज 3,11 की बना लेते हैं हम, 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 3। तो मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक बनने के लिए क्या है, मुझे डायगोनल पेयर से कोई दिक्कत नहीं है, ये आएंगे। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो क्या है, यदि मैंने ये लिया पेयर 1,2, तो मैं ये तो हमें पता ही है कि 1,2 में इंक्लूड कर सकता है। यदि हम 1,2 को इंक्लूड करेंगे तो डेट मीन्स क्या होगा, हमेशा मैं साथ में क्या होगा, 2,1 को भी मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। यह है, तभी तो हमारे क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अदरवाइज क्या है, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि मैट्रिक्स में जो डायगोनल पेयर है 1,1,2,2 एंड 3,3, इनको तो हम छोड़ देते हैं, यदि ये प्रेजेंट हैं तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रेजेंट नहीं है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरे नॉन डायगोनल पेयर है, तो नॉन डायगोनल पेयर क्या है, यदि मैं 1,2 को रीड करूंगा तो क्या होगा, 2,1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा रिलेशन में आएगा, फॉर टू मेक द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो इस केस में क्या होगा, मैं यदि मैं 1,2 को डील कर रहा हूँ तो 2,1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो डेट मीन्स क्या हुआ, यदि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि क्या है, n स्क्वायर है, तो उसमें से क्या होंगे, मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो डायगोनल होंगे, और n स्क्वायर माइनस n क्या होंगे, नॉन डायगोनल। ये क्या होंगे, नॉन डायगोनल, और ये क्या होंगे, मेरे डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो अब तुम लोग खुद सोचो, ये बताओ कि डायगोनल के पास मेरे पास कितनी चॉइस है और नॉन डायगोनल के पास कितनी चॉइस है। तो यदि मैं डायगोनल पेयर की बात करूं तो जो हमारे, मैंने क्या कहा था, या तो प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो उनके पास क्या आ गए, 2 चॉइस है, आइदर प्रेजेंट यस या नो। तो डेट मीन्स क्या हो गया, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 2 की पावर n से। और ये जो नॉन डायगोनल है, जो मेरे क्या है, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, तो जो मेरे n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, इसको मैं अगेन क्या कर दूं, n स्क्वायर माइनस n को इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं। कैसे करूंगा, 2 क्यों करा मैंने, डिवाइड बाई 2 क्यों करा, 2 से डिवाइड इसलिए मैंने करा, यदि मैं 1,2 को यदि मैं रीड कर रहा हूँ तो उस समय क्या है, 2,1 को मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इसमें आएगा ही आएगा, फॉर टू मेक द रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। यदि रिलेशन को सिमेट्रिक बनना है तो 1,2 का 2,1 को क्या करूंगा, मैं साथ में रीड करूंगा। डेट मीन्स क्या हो गया, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कितने हो गए, ऑटोमेटिकली क्या हो गए, हाफ हो गए। यदि 1,2 है तो 2,1 हो गया, यदि मेरा 1,3 है तो क्या हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, मैं हमेशा क्या होंगे, नॉन डायगोनल पेयर को एक साथ क्या करूंगा, 2,2 के पेयर में क्या करूंगा, रीड करूंगा। तो उसको मैंने क्या कर दिया, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, इसलिए इसको मैंने टोटल नंबर ऑफ 11 कितने बचे हमारे नॉन डायगोनल, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। अब अगेन क्या है, इनके पास क्या है, 2 चॉइस है, अगेन दे हैव 2 चॉइस, आइदर यस
या तो ये वो प्रेजेंट होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो फाई है वो भी क्या है, मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है, तो इसका अंदर क्या हो गया, इनके पास भी दो चॉइस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n² - n डिवाइड बाई 2। तो अब मैं कंबाइंड यदि बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन तो क्या आ गया बेटा, मेरा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहेगा हमारा, इन दोनों को कंबाइन कर दें, दैट मीन्स 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n² - n डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं यदि देखूँ, तो इसको मैं यदि मैं और इसको आगे करें सॉल्व, तो क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, 2 की पावर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमने क्या करा, डिवाइड 2 कैसे आया था, 2 हमारा क्यों आया था, 2 हमने इसको डिवाइड बाई 2 क्यों करा था, क्योंकि मैं 1,2 एंड 2,1 इन दोनों को क्या कर रहा था, इनकी जो स्टडी कर रहा था टुगेदर कर। यदि मुझे एक साथ स्टडी करना है तो डेट मीन्स मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमारे क्या है सिमेट्रिक पेयर रिलेशन कितने हैं। तो अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो अब इसमें हम वैल्यू को पुट करें, n = 2, तो 2 की पावर 2 2+1 डिवाइड बाई 2, डेट मीन्स 2 कितना हो गया, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट हो गया, तो डेट मीन्स 2 की पावर 3 डेट गिव्स यू 8। तो हमारे क्या है, 8 नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल इन द केस ऑफ इफ सेट ए हैव 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कौन कौन से होंगे हमारा, इसको हम चेक करते हैं। तो कैसे कौन कौन से होंगे हमारे 8 नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, हमारे कौन कौन से होंगे, यदि मैंने क्या कहा, यदि मुझे 1 2 है तो मुझे 2 1 भी चाहिए, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या होगा, जो ये होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। पाई तो हमारा है ही, बी बी है तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बी ए है तो मुझे ए भी चाहिए, तो डेट मीन्स ये नहीं होगा। यहाँ भी क्या है, बी ए का ए बी प्रेजेंट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ए बी का बी ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए बी का बी ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए बी का बी ए प्रेजेंट है, मतलब ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, ए बी का बी ए और बी बी है, तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होगा। ए भी होगा, ए और बी भी दोनों के दोनों होंगे। ए है यहाँ, बी ए का ए बी नहीं है, तो डेट मीन्स ये नहीं होगा। बी ए का हमारा ए बी नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही यदि मैं सबका चेक करूं तो ए बी वाला ये भी नहीं होगा, लाइकवाइज ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, ये ए बी का बी ए इसमें प्रेजेंट है, ये भी होगा। और ए बी का बी ए प्रेजेंट है, ए और बी ये भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास तुम्हारे सामने है, तो हमारे कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज 8। और यही हमारा फॉर्मूला ही बता रहा था, दैट मीन्स फॉर्मूला इज ट्रू। यही मैंने 8 देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे टेबल में है, तो यही ये टेबल मैं तुम्हारी फिल करा चुका हूँ। नेक्स्ट है, दैट इज ए क्वेश्चन दैट कम्स इन द गेट। तो ये गेट में क्वेश्चन था हमारा ऑन द सिमेट्रिक रिलेशन में। तो अभी तक हम लोग रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है, पी क्यू आर एस ये पेयर है, डेट बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ, यदि ये पेयर हमारा तभी है जब क्या है, पी माइनस एस इक्वल टू क्यू माइनस आर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी प्लस आर इक्वल टू क्यू प्लस एस। चाहे मैं कैसे भी इसको रीड करूँ, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर। तो इसमें हम क्या कैसे इसको देख सकते हैं हम, अब मुझे ये बताओ इसमें क्या है, हम रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव के केस में हम कैसे चेक करेंगे, ये बताओ मुझे।
लेट सपोज आई टेक पेयर 1,2 1,2 PQRS एंड 2,1। यदि मैं ये पेयर लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, P माइनस एस क्या हो जाएगा, 1 - 1 दैट इज 0 एंड 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या आ गया, 0 का मतलब क्या हो गया, 5, और 5 रिलेशन क्या होता है मेरा, कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यदि एक बार यदि फॉल्स हो गया तो वो क्या हो गया सारे केस के लिए, चाहे आगे ट्रू भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मगर मैंने क्या है एक ऐसा केस फाइंड आउट कर लिया, तो मैंने जिसमें क्या करा, P माइनस एस इक्वल टू Q माइनस आर। तो मैंने P और S PQRS की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करी जिससे मुझे क्या मिल रहा है, 0 वैल्यू। और 0 का मतलब क्या हो गया, देर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो उसका मतलब क्या हो गया, जो रिफ्लेक्सिव वाले केस हैं वो तो ऑलरेडी हमारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो ये हो गया बोथ रिफ्लेक्सिव, ये भी कट हो गया। अब क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव या नाइदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा। तो यदि मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक केस हम कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक क्या कहता है हमारा, क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट डायगोनल पेयर से कोई मतलब है नहीं। अब क्या करता हूँ, यदि मैं ऐसा ले लूँ 1,1 ले लूँ एंड 2,2 ले लूँ, तो यदि मैं इसमें P माइनस एस अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरा, क्या आएगा बेटा, P की वैल्यू क्या हो गई 1 और S की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू Q माइनस आर। तो Q की वैल्यू क्या हो गई अगेन 1 - 2। तो यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों की दोनों वैल्यू -1। यदि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा ले लेता तो क्या हो जाता, +1 +1। तो यदि मेरा क्या है यहाँ पे ये क्या है, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो सिमेट्रिक के केस में क्या है, ये मेरा क्या हो रहा है, एग्जाम्पल ट्रू है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बट क्या होगा, सिमेट्रिक जरूर होगा ही होगा। और वैसे भी हम इसको चेक कर लें और कोई एग्जांपल लेके, तो ये क्या है, बड़ा आसान है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पे है तो मैं हमेशा क्या लूंगा, पॉजिटिव इंटीजर का ही सेट लूंगा। इसलिए मैंने एग्जांपल क्या करा, इसी पे लिया। नेक्स्ट है, ये नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिलेशन आर देयर ऑन अ सेट विथ एन एलिमेंट्स दैट आर सिमेट्रिक। तो वो क्या कह रहा है, विथ एन एलिमेंट हमारा है आर सिमेट्रिक, वो क्या कह रहा है, सिमेट्रिक है, एंड सेट विथ एन एलिमेंट डेट आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो सिंपल वो क्या कह रहा है हमारा, कि टोटल नंबर ऑफ जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसमें से मुझे क्या करना है, यदि यहाँ पर क्या है डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो रिफ्लेक्सिव के केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक पेयर कितने आते हैं, बताओ क्या आता है हमारे इसमें सिमेट्रिक के केस में। सिमेट्रिक के केस में मैंने अभी फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अब ये देख लो फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, 2 की पावर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो गया और ये तीनों के तीनों सही है। अब क्या फाइंड आउट करना है मुझे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या हमारा फॉर्मूला था, 2 की पावर n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ये दोनों क्या है डायरेक्ट फॉर्मूले थे। तो ये देखो किसमें लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन इज अ ट्रू आंसर। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव के केस में है और ये किस में, सिमेट्रिक के केस में है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते। नेक्स्ट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो बेटा एंटी सिमेट्रिक क्या है, एक जगह से कहा जाए तो ये क्या है, हमारा जो सिमेट्रिक रिलेशन है उसका जानी दुश्मन, उसका क्या है, दुश्मन है हमारा, बिल्कुल। दुश्मन का मतलब क्या हो गया, ये क्या कहता है, यदि ए बी है तो मुझे क्या चाहिए, बी ए नहीं चाहिए, मुझे फ्लिपिंग पेयर नहीं चाहिए। ये इसने कहा कि यदि सिमेट्रिक पेयर मुझे नहीं चाहिए, बट इसने कहा कि मुझे थोड़ी सी मैं तुम्हें छूट दे देता हूं, यदि हमारा क्या है कि मैं डायगोनल पेयर को अलाउ कर दूं, डायगोनल पेयर आर अलाउ। तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्री इज नॉट अलाउड बट डायगोनल पेयर्स आर अलाउड। तो यदि क्या है, यदि हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है, ये दोनों दोनों यदि वो बिलोंग कर रहे हैं तो तभी करेंगे जब क्या होंगे, दोनों दोनों इक्वल होंगे। डेट मीन्स क्या हो गया, डायगोनल पेयर क्या होंगे मेरे, अलाउ होंगे। बट क्या है, यदि ए बी है तो मुझे बी ए नहीं चाहिए। तो इसी के बेसिस पे जो हमारी टेबल थी उसको हम फिल करते हैं। तो हमारा क्या है, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में तो क्या होगा, मेरे सारे के सारे पेयर अलाउ होंगे, सारे के सारे पेयर आएंगे इसमें।
1 2 भी आएगा तो क्या होगा, इसमें 2 1 भी आएगा। तो ये क्या है, मुझे एंटी सिमेट्रिकली नहीं चाहिए, तो डेट मीन्स क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा मेरा, एंटी सिमेट्रिक नहीं। नेक्स्ट क्या है, फाई। फाई क्या कहता है, अब एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है, यदि 1 2 है तो मुझे 2 1 नहीं चाहिए, यदि 1 2 ही नहीं है तो मुझे 2 1 से भी कोई लेना देना नहीं। डेट मीन्स क्या होगा, फाई क्या होगा मेरा, एंटी सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्या है, 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये क्या कहता है, मैं डायगोनल पेयर को तो अलाउ करता हूँ, तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, इसके लिए तो सही है। नेक्स्ट क्या है, 1 2। तो 1 2 का 2 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 3 का 3 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 1 3 का हमारा फ्लिपिंग पेयर क्या हो गया, 3 1, तो ये भी हमारा प्रेजेंट नहीं है। डेट मीन्स क्या हो गया, डेट रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या रहता है, 1 1। तो 1 1 और 2 2 मैं अलाउ करता हूँ। इसके अलावा क्या है, 1 2 का 2 1, ये देखो ये क्या है, फ्लिपिंग पेयर, इसको मैं अलाउ नहीं करता हूँ, तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये रिलेशन मेरा क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, 1 1 2 2 एंड 3 3, इसको मैं अलाउ कर लेता हूँ, बट 1 3 का मुझे 3 1 नहीं चाहिए, 2 1 का 1 2 नहीं चाहिए। डेट मीन्स क्या होगा, ये क्या हो गया मेरा रिलेशन क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट क्या है, 1 3 का 3 1 नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 2 1 का 1 2, यहाँ भी ये भी नहीं है, यहाँ तक सही चल रहा है। अब क्या है, 2 3 का 3 थ्रू, तभी देखो 2 3 का 3 थ्रू यहाँ पे है। डेट मीन्स क्या होगा, डेट रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। तो ये हम लोगों ने कुछ क्या है प्रॉपर्टी पढ़ी और उसके बेसिस पे क्या है हमने इस टेबल को फिल किया। अब इसी के बेसिस पे क्या है हम कुछ कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था, डेट इन द 5। और लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट क्या होगा ये हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो यदि इसमें एलिमेंट यदि बात करें तो क्या होंगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये कैसे आया हमारे, यदि मैं बात करूं कि लार्जेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन विल कंटेन n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यदि मैं सेट ए की बात करूं, सिंपल मैं 2 ही पेयर ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 1 2 एलिमेंट। तो यदि मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ a क्रॉस a, तो ये क्या देगा मुझे, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, 4 पेयर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनने के लिए क्या है, मुझे लार्जेस्ट में क्या चाहिए, 1 1 अलाउ है, 2 2 अलाउ है। अब क्या होगा, इन दो में से क्या होगा, एक ही अलाउ है। तो यदि मैं इसमें से देखूं तो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो यदि मैं इसमें फॉर्मूले वाइज में इसको चेक करूं तो टोटल कितने थे, 2 एलिमेंट थे, तो 2 इंटू एन प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या दे रहा है हमारा, अगेन वैल्यू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। तो डेट मीन्स क्या है, ये फॉर्मूला क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इस पर मैं आएंगे इसके बाद। फोर्थ क्या कह रहा है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक। यदि हमारा क्या है रिलेशन आर क्या है सेट ए पे क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। और यदि मैं क्या करूं, आर इंटरसेक्शन आर इन्वर्स करूं, तो ये मैं इन्वर्स करूंगा तो क्या ये सबसेट ऑफ डायगोनल पेयर आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि हमारा कोई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, अब मैं उसका आर निकालता हूँ। लेट सपोज मैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एक आर ले लेता हूँ, 1 1 2 2 एंड 1 2। तो ये क्या है मेरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब मैं इसका यदि आर इन्वर्स निकालता हूँ तो आर इन्वर्स क्या आएगा, अगेन 1 1 आएगा एंड 2 2 आएगा, और 1 2 का क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो अभी भी क्या होगा, ये एंटी सिमेट्रिक है। तो यदि मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो इन्वर्स में क्या आएगा, हमेशा मेरे पास सिर्फ जो डायगोनल पेयर है सिर्फ वही आएंगे, और उसके अलावा क्या होगा, 1 2 का जो 2 1 है ये सब क्या होंगे, हमारे नहीं आएंगे। तो डेट मीन्स क्या होगा, जो ये हो गया ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, सबसेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक। यदि मैं कोई भी एंटी सिमेट्रिक का सबसेट निकालता हूं तो क्या वो मेरा सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक, यस वो ऑलवेज होगा। मैं खाली 1 1 ले लूं या 2 2 ले लूं या 2 1 ले लूं, तो उस केस में क्या है, उसका जो सबसेट होगा वो हमेशा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक आएगा। नेक्स्ट क्या है, सुपर सेट। तो जो सुपर सेट है वो एंटी सिमेट्रिक का, तो क्या वो मेरा हमेशा एंटी सिमेट्रिक होगा, कभी नहीं होगा। यदि हमारा इस पेयर में 1 1 इस वाले में यदि मैं ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज कलर चेंज कर लेता हूँ, यदि मैं इसमें 1 2 ऐड कर दूं तो 1 2 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों जानी दुश्मन पेयर एक साथ आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, जो रिलेशन है वो मेरा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो सुपर सेट के केस में क्या है, इट बिकम्स फॉल्स। 7 कहता है इफ टू रिलेशन आर एंड आर टू आर एंटी सिमेट्रिक। यदि हमारे दो रिलेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, देन देयर नीड नॉट टू बी एंटी सिमेट्रिक। तो हमारा कौन सा ऑपरेशन हम करें कि जो हमारा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, नीड नॉट टू बी एंटी सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो यहाँ पे क्या आएगा,
यूनियन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे मैंने ये R1 एक रिलेशन ले लिया मैंने, 1 1 2 2 एंड 1 2 ले लिया, और इसको R इनवर्स ना मान के इसको मान लो कि ये रिलेशन R2 है। ये यहाँ तक रिलेशन ये हमारा, यहाँ पे क्या है 1 1 2 2 एंड 1 2 है, दूसरा मैंने R2 रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 एंड 2 1। तो ये क्या है, अभी दोनों दोनों एंटी सिमेट्रिक है। अब मैं इसका इन दोनों का यूनियन करूँगा तो क्या आएगा मेरा 1 1 2 2 1 2 एंड 2 1। अब क्या होगा, मेरा फ्लिपिंग पेयर क्या हो जा रहा है, आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूनियन है उसका मेरा क्या होगा, कभी भी एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, कंपलसरी नहीं है। बट क्या होगा, यदि मैं इसका इंटरसेक्शन करता हूँ, तो इंटरसेक्शन यदि मैं करूँगा तो वो हमेशा इंटरसेक्शन आएगा। वो क्या आएगा, हमेशा रिलेशन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि मेरे वो इंटरसेक्शन में क्या मिलेंगे, डायगोनल पेयर। डायगोनल पेयर के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो डेट मीन्स क्या होगा, इंटरसेक्शन गिव्स यू एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट वाला क्या कहता है, इफ ए रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक, यदि हमारा क्या है रिलेशन कोई एंटी सिमेट्रिक है, तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो क्या वो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो वो क्या होगा, हमेशा फॉल्स होगा। हो सकता है कि एक केस में तो क्या होगा, तुम्हारा ट्रू हो सकता है, बट बाकी अदर केस में क्या होगा, फॉल्स होगा ही होगा। तो आई थिंक आज हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है इस पे। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट है एसिमेट्रिक, और उसके बाद हम ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, और फिर हम इक्विवेलेंस, और देन वी गो फॉर द पोसेट। तो दैट मीन्स थैंक यू, बाय, ओके।